क्वेश्चन तुम्हारा आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दुष्यंत स्टडी सेंटर। साथ ही देखो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज जो है हम क्लास टेंथ का जो है प्रश्नावली 3.3 करने वाले मूवी किसका? राजीव पब्लिकेशन का, यानी कि राजीव प्रकाशन का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले सबसे पहले देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पार्ट हमारा रहने वाला है 1। ये पार्ट 1 है, इसमें 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हम देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप बुक से डाल लीजिए, आपके पास बुक होगी। देखो 1 मिनट में अभी चैप्टर दिखा देता हूँ 3.33 का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है वजन सम से, तो आप किस तरह से करोगे? एकदम पॉइंट सोल्यूशन हम देखो विलोपन से भी चेक करेंगे, मतलब जितना हो सकता है कि पार्ट 1 में हम 1 से जो है तो यहाँ तक हम आज इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सी मेथड लगाना है। तो बस विलोपन मेथड है जो, इसको भी बताऊंगा आपको, और प्रतिस्थापन मेथड को भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे x प्लस वाई, यानी ये पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है x प्लस वाई, और आपको लिखने के तरीके पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और जो हमारे दूसरे से लिख रहा है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो हम कैसे लिखेंगे। देखो कैसे आप क्वेश्चन लिखे होगा। देखो आप देखो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, अगर नहीं आपके पास बुक तो क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। देखो अब सबसे पहले लिखना हल करने का तरीका आपको बोर्ड में ऐसे ही करना। ठीक है, आप देखोगे आप दिया है अब दिया है, क्या दिया है हमें? देखो ये दिया है x प्लस वाई बराबर 5, मतलब 5। ठीक है, अब हमारा समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 3y, सर्वप्रथम जो है हम क्या कर रहे हैं, विलोपन से सवाल को करते हैं। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से है तो हम समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है, जैसे मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अब देखो क्या करना है, हमें करना क्या है कि हमें इसे मतलब विलोपन से करना है। विलोपन का अर्थ ये क्या होता है, नोट में लिखिए आप, विलोपन का अर्थ क्या होता है। विलोपन का अर्थ होता है किसी भी एक पद का विलोप करना, विलोपन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक पद का विलोप करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ई वाली इक्वेशन है इसको हमें बराबर करना है, तभी तो हम विलोप कर पाएंगे। तो हम पहली वाली समीकरण में या तो 2 से गुणा करें, अगर हमें x का मान लेना है तो हम क्या करेंगे, बाई वाले मतलब 3 इस वाली चीज़ को दे देंगे तो हम 3y से गुणा करेंगे। तो चलो देखो हम x का मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। अब देखो क्या है, 3 से गुणा करने पर कैसे करोगे, 3 से गुणा ऐसे करके, जिसमें में ये लिखा हुआ है x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण 1 में क्या करना है, 3 से गुणा, तो क्या करोगे हम, तो अगर मैं लिखूंगा चूंकि समीकरण में क्या दिया x प्लस वाई बराबर 5, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 3y और 15। ठीक है, अब ये समीकरण हमारा जो है ये क्लियर बना है। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 व 2 लेना है। ठीक है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और लिख लेना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो विलोपन कहती क्या है, विलोपन कहती है किसी एक पद का विलोप करिए। देखो ये हमारा माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का यहाँ पर प्लस के 4 है ना, तो यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, प्लस प्लस जब चिन्ह समान होते हैं तो घटते हैं, ये बात याद रखिए, आप नोट में भी लिख लीजिएगा। और मतलब जितना आप सपोर्ट करेंगे जितना जल्दी, हम उतना जल्दी व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पर हमारा जो प्लस प्लस है तो हम इसको कैंसिल कर दें,
अब हमें मिलेगा एक्स का मान, माइनस प्लस है तो हम जोड़ेंगे, यानी कि होगा 5x इक्वल टू माइनस प्लस है तो हमारा हो जाएगा 20। एक्स बराबर आप क्या बोलोगे, 15×4 = 19, सॉरी ये 19 होगा, 1 मिनट, 19 होगा तो हमारा होगा 19/5। एक्स बराबर 19/5, एक्स का मान निकला है। अब आप क्या करोगे, समीकरण एक में एक्स का मान रखने, ठीक है, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर। अब समीकरण एक में एक्स का मान कैसे रखोगे, समीकरण जो एक लिए थे ना पिछली बार उसमें रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने 19/5 एक्स का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना है, पाई का मान लिखना। पाई का मान कैसे लिखेंगे, सॉरी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या कह रहा है, x + y = 15, क्या बोलोगे, यही होगा x + y = 15, यानी कि हम अगर 19/5 रखेंगे, 1 मिनट रख के देख लेते, ठीक है। जैसे 19/5 रखना हमें ये वाला समीकरण, चूँकि x + y = 5, ठीक है। अब x + y = 5 है, अब x + y = 5 में हम रखेंगे 19/5 x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर रखो 19/5 + y = 5, अब y इधर लिखो, अब y को इधर निकालोगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो, ठीक है। 19/5 - 5, ठीक है, और बराबर 0। अब देखो क्या होगा, 25, ठीक है, 25 - 19, 25 - 19/5, यानी कि y = 6/5। अब मैं देखो एक आपसे उम्मीद करूँगा कि आशा है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो भाई आपकी गलती है, नहीं आया तो, ठीक है। बाकी मैं आपको ये एक बार मुझे दिखा दे रहा हूँ, ये मेथड जो है, और ये विलोपन विधि का है। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट मिलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 2 में जो है वो हम बताएंगे कि पार्ट 2 में क्या बताएंगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बताएंगे आपको प्रतिस्थापन मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आप फिर से कल मिलेंगे एक बार नई शुरुआत के साथ, और हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी कि ये बोल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि करेंगे, फिर वज्रगुणन, और फिर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। देखो अब जो विलोपन के सारे क्वेश्चन हैं ये वाला आपको करा दिए हैं, इसका आंसर चेक करा देते हैं आप, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। x = 19/5 और y = 6/5। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, ठीक है। और एग्जाम में याद रखें, जिस मेथड से क्वेश्चन मांग रहा है उस मेथड से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।